हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स 2026 परीक्षा के लिए। प्यार बच्चों, जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का हो, वो कैसा सिलेबस है, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे प्यारे बच्चों। अगर आपका भी एग्जाम 2026 में होने वाला है या किसी भी ईयर में होने वाला है, आप चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड बिहार भारत का, ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप उस चैप्टर को मेहनत करेंगे जिससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछेगा। कुछ ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अवकलन समाकलन। सारा इस वीडियो में बताएंगे कितना कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव, कितना नंबर का सब्जेक्टिव, कितना नंबर का लॉन्ग, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। और बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं अगर ये जानकारी आपको पता होता, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कौन वो तीन चैप्टर है जिसको पढ़ करके मैथ में 100 में 100 भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए प्यार बच्चों, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और साथ मेरे प्यार बच्चों सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो देखिए प्यार बच्चों, ये आपका क्लास 12th मैथ का पैटर्न 2026 परीक्षा के लिए, ठीक है। ये देखिए हर साल पैटर्न सेम ही रहता है, 26 हो 27 हो, जितना भी आगे एग्जाम होगा ना, सब का पैटर्न यही रहने वाला, ठीक है। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। 100% लाता है। अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको हर साल का प्रूफ दिखाऊंगा, 100% लाता है। ये नहीं कि ऐसे ही बोल दिए, ठीक है, हर साल का प्रूफ भी दिखाते हैं। आइए यहाँ पर देखिए प्यार बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड सिलेबस 2025 टू 2026 यानी 2025-26 के लिए। पहला नंबर चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। ये चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर नहीं हो पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मात्र 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा संबंध और फलन से। फिर उसके बाद आप लोग देखेगा महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो अवकलन समाकलन कुछ खास तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो अवकलन और समाकलन में एकदम कमांड बनाना, तो इस चैप्टर को एकदम पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तभी आपको अवकलन समाकलन बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका हिंदी होता है। इस चैप्टर से 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 15 से 18 नंबर। कुछ बिहार बोर्ड से बाहर के भी स्टूडेंट होंगे, उनको लग रहा है बहुत ज्यादा पूछ दिया। सुन लीजिए, बिहार बोर्ड में 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, और सब बोर्ड में होता है 100 नंबर का क्वेश्चन, और 100 नंबर बनाना रहता है। लेकिन बिहार बोर्ड में 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर बनाना होता है। इस कारण से दोगुना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इनवर्स से 18 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, ठीक है। हाँ, और अलग बोर्ड वाला जो भी है वो आधार नंबर थोड़ा कम कर दीजिएगा। देखिए मैट्रिक्स जो है, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 12 नंबर। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब मिलना रहेगा, और साथ में अलजेब्रा यानी कि चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये दोनों दोनों से मिला के लगभग 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 24 से लेकर 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा से बिहार बोर्ड में, यानी ये दोनों चैप्टर पढ़ेगा 26 नंबर आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर अलजेब्रा के अंतर्गत और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और काफी आसान है। इस चैप्टर से दोनों चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, और इनवर्स से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है। देखो दोनों में से कोई एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, या तो इस चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। लेकिन इनवर्स से आपका 100% गारंटी है कि आपका 5 नंबर का सवाल आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। और इस चैप्टर में से कोई एक में से पूछता है, ज्यादा चांस होता है कि सारणिक वाला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा प्यार बच्चे, जितना कमाएंगे उसी में से 100% लड़ेगा। हर साल का प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। आप कंटेंट कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखोगे इसका प्यार बच्चों, इसका अवकलन भी दिखा रह सकता है बुक में, या संतत तथा अवकलनीयता भी देखने को मिल सकता है। वो ओवरऑल कहा जाए तो अवकलन है मेरे प्यार बच्चों, अवकलन से जो है 30 से लेकर के 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अवकलन में पहला बात देखिएगा तो अवकलन में बहुत सारा इसका भाग है, इससे आपका 30 नंबर से लेकर 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जरूरी सूचना प्यार बच्चों, इस चैप्टर से लगभग ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है 12 नंबर का पूछा जाता है, और 2 नंबर या लगभग 4 या 5 पूछता है, मान के चले लेके 4 होगा, ठीक है। और वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो कितना हो गया, जोड़ लो आप लोग इसको।
हो सकता है अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा पूछ दे, ध्यान में नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लगभग पूछ देता है कभी कभार 17-18 नंबर तक का भी, ठीक है। 17-18 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, 2 नंबर या कभी 4 नहीं कभी 6 कर देता है, ऐसा होता है। तो इस चैप्टर को लेके खास तरीके से चलिए 30 से 35 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको बनाना होगा, काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सीख जाएंगे ना बनाना, तो आप चुटकियों में बनाएंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका लक्ष्य का अनुप्रयोग इसी चैप्टर के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखो ये वाला चैप्टर प्यारे बच्चों इंट्रीगेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सुन लीजिए। और लास्ट में ये बताने वाला कौन वो 3 चैप्टर है जिसके पढ़ के आप लोग बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर ठोक सकते हैं। पहले बात सुनिए, ये इंट्रीगेशन जो है चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंट्रीगेशन जो है प्यारेलाल, इससे आपका लगभग 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। क्या 50 नंबर क्वेश्चन? हाँ प्यारे स्टूडेंट, 50 नंबर का क्वेश्चन 8 गो सब्जेक्टिव पूछा जाता है इस अकेले चैप्टर से, 8 गो 2 नंबर या पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव लगभग जो पूछा जाता है, लगभग में ऑब्जेक्टिव 20-25 गो, मान के लिए चलो 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 25 + 16 कितना हो गया? 41, ठीक है। एगो लॉन्ग क्वेश्चन तो हो गया कितना? 46, ठीक है। तो लगभग 46 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर इंटीग्रेशन से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अगर बात करें और भी बोर्ड का तो उसका दोगुना क्वेश्चन नहीं रहता, तो वो सब में समझिए 30 नंबर का अप्रोक्स पूछा जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड में अकेले 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर या 16 को 8 को पूछता है, और 5 नंबर या को पूछता है। तो समझ लो इस चैप्टर के अहमी है। या 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है प्यारे स्टूडेंट्स, हाँ 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। समझ लो इस चैप्टर को, महत्वपूर्णता को समझो, कितना महत्वपूर्ण चैप्टर। अकेले 47 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हो? कहाँ बात कर रहा है, 47 नंबर अकेले पूछा जा रहा है, समझ लो। पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इतना आसान चैप्टर, मेरा तो फेवरेट है प्यारे स्टूडेंट, इतना एकदम कर पाते नहीं सब क्वेश्चन का, पढ़ने के लिए तैयार है तो तबाही मचा देंगे। मैथ वाला लिए एकदम बल्ले बल्ले रहिए। अब का समाकलन का अनुप्रयोग में 10 से 12 नंबर, और ये चैप्टर से फिक्स है, वो लॉन्ग क्वेश्चन और 2 गो 2 नंबर या एगो लॉन्ग तो 5 नंबर, 2 गो नंबर, 2 गो आप कहते हैं 2 नंबर वाला 4 नंबर, और लगभग 4-5 गो ऑब्जेक्टिव, तो कितना हो गया? तो ये आपका होगा लगभग 13 नंबर। हाँ 13 से 15 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आता है इसको पढ़ाने, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आप तैयार है पढ़ने के लिए तब तो तबाही मचा देंगे, एकदम फाड़ देंगे, सिस्टम को हिला देंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन? तो लगभग 12 से 15 नंबर। आप देखिए वेक्टर, ये देखिए वेक्टर सदिश 11th क्लास फिजिक्स पढ़े होंगे तो आधा से ज्यादा चीज इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अगर 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स में, मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स अगर पढ़े ना आप लोग 11th बढ़िया से, तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन आप जानते हो, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? अरे प्यारे स्टूडेंट, वही वाला चीज इसमें है, ठीक है। एकदम आसान लॉलीपॉप चैप्टर है, ये भी चैप्टर से 20 नंबर का, और ये दोनों चैप्टर मिलाओगे ना तो लगभग 30 नंबर से लेके लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वेक्टर है, ये 3D है। 3D वेक्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये वेक्टर के अंतर्गत ही है, लेकिन 3D जो होता है ना, कि 3D इमेज होता है, जैसे कि आप लोग 3D इमेज, जैसे कि इसका हम लोग 3D इमेज देख सकते हैं ना, इस रिमोट का, जैसे रिमोट तो कैमरा का है, लेकिन ये 3D में आपको देख पा रहा है, इसी प्रकार का एक चैप्टर है ये 3D, ठीक है। 3D इससे इससे मिला के लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एकदम तबाही मचा दो। और इसके बाद कोई चैप्टर नहीं पढ़ो, इसे पढ़ने की जरूरत है? बताओ, इस हमसे क्वेश्चन पूछता है बड़ी काम, 10-15 नंबर लेनी है, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 नंबर का पूछेगा भी नहीं पूछेगा, इस चैप्टर को रिमूव मारो, इस चैप्टर को तो पढ़ नहीं सकते, तो 15 नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं वो 3 चैप्टर बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर ला सकते हो। तो पहला में आता है प्यार बच्चों, आपका आता है अवकलन। सुन लो सुन लो सुन लो, इस चैप्टर को तो पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ोगे तो पूरा चीज चौपट, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 15 नंबर है, इसको छोड़ दो पहले। यहाँ से 30 नंबर, मान के चलो 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर 5वां चैप्टर से मिला आपको, और आपको 7वां चैप्टर से मिला 47 नंबर। 33 और 47 कितना हुआ? जोड़ो, 80 हुआ ना, 80 हुआ। फिर यहाँ पर वेक्टर चैप्टर आ जाओ, 20 नंबर। 20 नंबर नहीं, इससे लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन, समझ लो। 30 से 35 यानी 110 नंबर हुआ ना, 80 प्लस। तो बताओ, ये 180 पर यानी 110 नंबर हुआ ना प्यारे स्टूडेंट्स। आपको जवाब कितना का देने रहता है? 100 नंबर का। तो 100 200 नंबर में आपको 110 नंबर 3 चैप्टर से मिल रहा है। चैप्टर कौन कौन सा है? चैप्टर 5 है,
सात है, 9 है, और साथ में अगर चाहो तो दूसरा चैप्टर आप लोग अवश्य से पढ़ लो, क्योंकि दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना बाहर से तो सारा चीज चौपट हो जाएगा। तो ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें 18 और जोड़ोगे तो 128 नंबर हो जाएगा। समझ लो एकदम 100 नंबर लाना कोई बड़े बात है। मैथ में कौन चैप्टर है? कोई चैप्टर नहीं है, सब तो लॉलीपॉप चैप्टर है। बस आपको मैं यही कहूंगा, ये चैप्टर पढ़ लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। कौन सा? ये सेकंड वाला पढ़ लोगे तो अब कलन समाकलन एकदम मुट्ठी में होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा इसको तो आप लोग जरूर पढ़ते होंगे। कितनों के कमजोर आता है इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेता होगा, क्योंकि इतना आसान है चैप्टर है, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है सब लोग बनाता है। फिर और चैप्टर है ये कहाँ इसमें। ठीक है, तो 12th में बस इतना ही चैप्टर है आपका, बहुत ज्यादा नहीं है। 10 से कहीं गुना आसान है 10 12। देख लो, आप पैटर्न देख लो बिहार बोर्ड का। अगर आपका एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड कोई भी हो, आपका पैटर्न अपने क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मेरा बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 गो जवाब देना रहता क्या हुआ है तो 100 गो रहता है। 100 गो में आपको 50 गो बनाना है। ये तो एकदम चुटकियों में लग जाएगा ठप्पा। ठीक है, एकदम चुटकी में बनेगा सारा क्वेश्चन, इतना आसान रहता है। 100 टाइप 2 नंबर वाला क्वेश्चन 30 गो रहेगा, 15 गो बनाना है। क्या 30 गो और मात्र 15 गो। और इस साल 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 12 गो क्वेश्चन ऐसा था जो मात्र 2 मिनट में बनेगा। क्या 2 मिनट में? हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी था। सोचिए, 2 मिनट में बनने वाला सवाल। 2 मिनट बड़ी ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट मैंने बड़ी ज्यादा बोल दिया। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट बोलेंगे। 1 मिनट में बनने वाला सवाल या 1.5 मिनट में कर सकते हो। क्वेश्चन लिखते लिखते 2 मिनट हो जाता है, फिर भी समझो 2 मिनट। तो ऐसा 12 क्वेश्चन था इस में, यानी जल्दी से बनने वाला। और थोड़ा सोल्यूशन करना था, जो यहाँ से बनाते यहाँ तक आंसर आता, कम से कम 7 लाइन 8 लाइन जाने वाला, लगभग 3-4 क्वेश्चन, और कम लाइन में जाने वाला 12 क्वेश्चन था। समझ, इतना आसान। हाँ, इतना आसानी हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आप डरते हो। लेकिन डरना क्या है। और लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि आपका इनवर्स से आएगा, एगो अलजेब्रा से आएगा, एगो आप कलन से आएगा, एगो समाकलन से आएगा, एगो फैक्टर से आएगा। सबसे फिक्स इस चैप्टर से आएगा। ओवरऑल बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्यार बच्चों आप लोग मेहनत से पढ़िए। और जो विद्यार्थी बैच नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कहा तो मेरा ज्वाइन करो। ठीक है, मैं ये कहता हूँ आप लोगों को हर साल का प्रूफ दिखा देता हूँ 100% लड़ता है कि नहीं। मैं हर स्टूडेंट का, टॉपर स्टूडेंट का कमेंट दिखा दूंगा लड़ता है कि नहीं क्वेश्चन। अरे यार, रिजल्ट तो आने दो, हो सकता है टॉपर लिस्ट में भी कोई आ जाए, क्योंकि इतना मेहनत करा, इतना 100% लड़ा है। जो विद्यार्थी को मैंने बोला था वो अगर मेहनत किया ईमानदारी पूर्वक, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ बिहार बोर्ड में तो जरूर कॉल उसको आवेगा। अब रह गए बस समय का इंतजार है, समय का पहिया चलता है तो एक दिन जरूर बदलेगा। ठीक है प्यार बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बारी है क्या होता है रिजल्ट में, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतना मेहनत किए 100% क्वेश्चन लड़ा। जो विद्यार्थी अगर वाकई में मेहनत से, दिल से मेहनत किया है, पक्का टॉपर लिस्ट में आएगा। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।